हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब अपडेट के रिगार्डिंग। ये आपके पास अपडेट आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से और ये पोस्ट है आपके पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये पर्टिकुलर पोस्ट है आपके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ETC। ठीक है, ये पोस्ट का नाम है आपके पास। इसकी वैकेंसी अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले भी आई थी, वो कंप्लीट होने के बाद में आपके पास फर्दर दोबारा नई वैकेंसीज आई हैं। ये तो क्या है एग्ज़ाम पैटर्न, क्या आपके पास सिलेबस रहेगा और कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी एग्ज़ाम फ़ी है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, वो सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसको कहाँ पे क्या कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। टोटल वैकेंसीज़ हैं आपके पास 400 वैकेंसीज़ है टोटल, जिनमें से आपके पास 163 आपके पास UR कैटेगरी के लिए हैं। EWS के लिए 40 वैकेंसीज़ हैं, OBC के लिए 108 और SC कैटेगरी के लिए 59 और ST कैटेगरी की आपके पास 30 वैकेंसीज़ हैं और PWD के लिए आपके पास 4 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद में क्या है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है। क्वालिफ़िकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर डिग्री है आपके पास, वो किस में होनी चाहिए, या तो आपके पास BSc होना चाहिए। BSc में आपके पास फिजिक्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसमें 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखनी है। तो BSc फिजिक्स और मैथ से आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आपके पास BTech डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इन डिग्री इंजीनियरिंग में डिग्री है आपके पास और उसमें आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री होती है उसमें जनरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहता है, तो वो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये आपके पास वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और क्वालिफिकेशन हो गया। देन इसके बाद मैं बात करूँ और एक चीज़ और है यहाँ पे, इसको भी देख लीजिए। कैंडिडेट मिनिमम प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश लेवल 10+2 के लिए, और ये भी आप यहाँ पे एडिशनल में इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कोई एक्सपीरियंस इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो समझने की है वो एज लिमिट देख लीजिए एक बार। एज लिमिट क्या है आपके पास, मिनिमम जो एज लिमिट है वो आपके पास 18 ईयर्स तो रहता ही है, लेकिन मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है वो आपके पास रहेगा 27 ईयर्स। 27 ईयर्स है और इस डेट तक आपके पास वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसमें रिलैक्सेशन भी है एज में, जैसे कि जो अदर एग्ज़ाम्स में होता है 5 ईयर्स का SC ST के लिए और 3 ईयर्स का OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये जो एज रिलैक्सेशन होता है ये अपर एज लिमिट में होता है, तो उस हिसाब से जो अदर एग्ज़ाम्स में होता है वो सेम ही एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर भी। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये है आपके पास जो एग्ज़ाम फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है आपके पास एप्लीकेशन, वो आपके पास 15/6 से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो लास्ट डेट है इसको ध्यान रखना है, तो 14 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके पास इसकी लास्ट डेट है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट अभी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, अभी क्लियरली इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, ये अनाउंस हो जाएगी। और इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि फॉर्म भरने के कुछ ही महीनों बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी ही आ जाता है, तो ज़्यादा इसमें वक्त लगता नहीं है अदर एग्ज़ाम्स की तुलना में। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो समझने की है, जो सैलरी है, सैलरी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आपको सैलरी मिलती है। सैलरी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके पास, तो ये पे लेवल आपके पास दिया हुआ है और पोस्ट है आपके पास जूनियर एग्जीक्यूटिव की, और आपके पास ये सैलरी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो CTC जो है आपके पास पर एनम के हिसाब से है वो 12 लाख के अराउंड पड़ जाता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख। ये बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी और काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 12 लाख पर एनम के अराउंड आपके पास सैलरी बनती है यहाँ पे। तो अब आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल में भी इसका मैं ये PDF डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको रीड आउट करके देन उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। देन अब इसके बाद मैं आगे बात करूँ तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है, आपके पास इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी यहाँ पर इन्होंने क्लियरली एक मैंशन किया है, एक पॉइंट था। और इसके बाद में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपके पास किस तरीके से होगा, ये चीज़ आपको ध्यान से यहाँ पे समझनी है।
तो आपके पास एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा आपके पास। देन उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसके बाद में एक और इसमें आपके पास एक स्टेज और होता है वॉइस टेस्ट करके, वॉइस टेस्ट। तो वॉइस टेस्ट भी आपके पास एक यहाँ पे, क्योंकि इसका जॉब ही प्रोफाइल उसी टाइप का है, तो इसमें आपका वॉइस टेस्ट भी आपके पास कंडक्ट कराया जाता है। तो ये भी आपके पास है। एग्ज़ाम जो रिटर्न का एग्ज़ाम है वो केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा और कोई भी एग्ज़ाम नहीं है इसमें जो आपके पास सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद में डायरेक्ट आपके पास डीबी है, उसके बाद और वॉइस टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं यहाँ पे। ये पॉइंट नंबर 6 देखिए आप यहाँ पे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द क्वेश्चन। ये भी आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आपको जितने कर सको उतने पूरे ही करने हैं लगभग, ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे बात करूँ मैं ये चीज़ कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। आपके पास पैन इंडिया में आपकी पोस्टिंग होगी। देन उसके बाद में मैं बात करूं कैसे अप्लाई करना है। जो जनरल प्रोसीजर होता है किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी फॉर्म को, एप्लीकेशन को आपके पास अप्लाई करने का, वो सेम ही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, फिर भी एक बार आप इसको रीड आउट करना ज़रूरी है। तो जो एप्लीकेशन के लिए है आपके पास, एक बार इसमें फ़ी भी बता देता हूँ मैं आपको, कितना एप्लीकेशन फ़ी लगेगा आपके पास। जो यूआर कैटेगरी के लिए जो आपके पास है वो आपके पास यहाँ पे 1000 रुपीज़ है। और SC ST कैटेगरी के लिए जो आपके पास यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी है वो यहाँ पे है 81 रुपीज़, ठीक है। और अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 81 रुपीज़ है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपीज़ है। तो ये आपके पास यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी हो गया है इसका। देन इसके बाद मैं बात करूँ जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती है कि फ़ोटो और सिग्नेचर का, वो यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना थोड़ा सा कि आपके पास फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए, अभी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, वही आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। और इसके बाद में दूसरी चीज़ उसका साइज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 20 to 50 KB, जो अदर एग्जाम्स में होता है उसी तरीके का है। और इसके बाद में जो सिग्नेचर है उसकी डायमेंशन आपको यहाँ पे क्लियरली दी हुई है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। और एक चीज़ और, जो एग्ज़ाम होगा आपके पास बाइलिंगुअल होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो एक बार मैं दोबारा एक बार डेट्स का दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसी के विदिन में आपको एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है। 15/6 से स्टार्ट है आपके पास, 14/7 आपके पास लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये था। और इसके साथ साथ एडिशनल में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपके पास क्या क्या आपके कौन से सब्जेक्ट आएगा, कितना वेटेज रहेगा, वो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में इसका आपके पास 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास जो 4 सेक्शन आएंगे, 4 सेक्शन में से क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका SSC का पैटर्न होता है सेम वही पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, और रीजनिंग हो गया आपके पास, और मैथ हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद में GK का पोर्शन हो गया। और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क का होगा, ठीक है, 1 नंबर का होगा। तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के, 20 मार्क्स हो गए यहाँ पे। रीजनिंग के आपके पास 15 क्वेश्चन, और मैथ के भी आपके पास 15 30 क्वेश्चन तो ये आपके पास मैथ और रीजनिंग के हो गए, और 20 क्वेश्चन आपके पास GK इसके इंग्लिश के हो गए। तो GK का पोर्शन का है यहाँ पे बहुत कम वेटेज है, ठीक है, केवल 10 क्वेश्चन का है GK का पोर्शन। तो काफ़ी अच्छा मौका है जो भी आपके पास साइंस बैकग्राउंड से है, ठीक है, मैथ साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए, क्योंकि GK का पोर्शन भी यहाँ पे कम ही पूछा जा रहा है, 10 ही क्वेश्चन आपके पास GK के पूछे जाएंगे। देन उसके बाद टेक्निकल में बात करूँ मैं, तो आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन है, तो आपके ऑब्वियस 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों सेक्शन से। लेकिन मेंशन नहीं किया है कि 30 पूछे जाएँ, तो वेरी कर सकता है, लेकिन हाँ ये है आइडिया है कि लगभग 30 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो जिनका भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। 400 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, पिछली बार की तुलना में दुगनी पोस्टें आई हैं, लगभग 250 के अराउंड पिछली बार पोस्ट थी, तो ये बढ़ाकर अब इस बार 400 अलग से पोस्ट आई हैं। तो
ये आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। यहाँ पे 120 मिनट आपके पास टाइम रहेगा और 120 आपके पास क्वेश्चन है और 120 ही आपके पास मार्क्स हैं। ठीक है, सब कुछ 120 ही दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। क्वेश्चन एक बार इसका एग्ज़ाम पैटर्न का एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप यहाँ पे कि किस हिसाब से आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद मैं बात करूँ तो ये जो चीज़ें हैं, तो अभी जो आपके पास जो इसका टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, उस विदिन आप उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो उसके बाद जो भी इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।